Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class biology. We are studying unit number 9 transport and today our topic is transpiration. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या होती है और किस तरह से होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन. इट इज़ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस थ्रू इवेपोरेशन. यानी कि ये प्लांट की सरफेस से पानी का इखराज है थ्रू इवेपोरेशन. इवेपोरेशन का मतलब है कि पानी जो है वो बुखारात बनकर हवा में चला जाता है. और ये कहाँ से होता है? दिस मे अकर थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स. ये लीव्स में स्टोमेटा के ज़रिए से होता है. अब हम देखेंगे कि स्टोमेटा क्या होते हैं. स्टोमेटा जो है वो लीव्स की सतह पे स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जो कि दो बीन शेप्ड गार्ड सेल से मिलके बने होते हैं. तो वो डे के टाइम पे ओपन होते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि पानी का इखराज जो है वो वेपरेशन के ज़रिए से हो जाता है. थ्रू द क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द लीफ एपिडर्मस. पत्तों की सतह पे जो क्यूटिकल मौजूद होती है वो वहाँ से, मतलब जो क्यूटिकल कहते हैं पत्तों की ये जो बाहर वाली तह है उसको क्यूटिकल कहते हैं. तो वहाँ से जो है उसके थ्रू ये हो जाता है पानी का अखराज. एंड थ्रू स्पेशल ओपनिंग कॉल्ड लेंटिसेल्स प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ सम प्लांट्स. अब हम देखेंगे लेंटिसेल्स क्या होते हैं. जिस तरह लीव्स में स्टोमेटा होते हैं, यानी जिस तरह लीव्स में स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से पानी का और गैसेस का इखराज वगैरह होता है, इसी तरह जो स्टेम होता है उसमें भी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको लेंटिसेल्स होते हैं, जहाँ से जो है वो पानी और गैसेस का इखराज होता है. मोस्ट ऑफ द ट्रांसपरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा. लेकिन जो ज़्यादातर ट्रांसपरेशन है वो स्टोमेटा के ज़रिए से होती है. मोस्ट ऑफ द ट्रांसपरेशन अकर्स थ्रू, ज़्यादातर जो ट्रांसपायरेशन जो कि स्टोमेटा के ज़रिए से होती है उसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन. तो ये पूछा जा सकता है आपसे व्हाट इज़ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन. तो वो ट्रांसपायरेशन जो कि स्टोमेटा के ज़रिए से होती है उसको स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जो म्यूसिफल सेल्स हैं लीव के वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं वाटर की इवेपोरेशन के लिए. वाटर जो है वो जाइलम सेल्स से निकल कर म्यूसिफल सेल्स में चला जाता है. अब हम जानते हैं जाइलम सेल्स कौन से हैं जो कि वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. तो पानी वहाँ से निकल के म्यूसिफल सेल्स में चला जाता है. म्यूसिफल सेल्स कहाँ पे होते हैं? लीव्स में होते हैं. जहाँ पे आके म्यूसिफल सेल्स में इट मेक ए वाटर फिल्म ऑन द सेल वॉल ऑफ म्यूसिफल सेल्स. ये म्यूसिफल सेल्स की जो सेल वॉल होती है वहाँ पे एक वाटर की फिल्म बनाता है. यहाँ से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है इनटू द एयर स्पेसिस ऑफ लीफ. यहाँ से पानी जो है वो आबी बुखारात बन के जो है लीफ की एयर स्पेसिस में चला जाता है. वाटर वेपर्स देन डिफ्यूज़ फ्रॉम एयर स्पेसिस टुवर्ड्स स्टोमेटा. यहाँ से फिर जो पानी के वाटर वेपर्स हैं वो क्या करते हैं? डिफ्यूज़ होकर जो है एयर स्पेसिस में चले जाते हैं. किसकी तरफ? स्टोमेटा की तरफ. और फिर वहाँ से जो है वो बाहर हवा में चले जाते हैं. तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि किस तरह पानी जो है वो जाइलम सेल से होता हुआ म्यूसिफल सेल में जाता है. म्यूसिफल सेल से फिर वो स्टोमेटा में जाता है और फिर स्टोमेटा में ओपनिंग के ज़रिए से बाहर हवा में जो है वो चला जाता है. तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाटर जो है पहले रूट्स में है, फिर उसके बाद जो है वो म्यूसिफल सेल्स में चला गया, म्यूसिफल सेल से ये लीव्स में चला गया और वहाँ से वो फिर स्टोमेटा के ज़रिए से बाहर चला जाता है. तो ट्रांसपायरेशन की अगर हम थोड़ी सी समरी अब करें तो ये एक्चुअली है क्या. इसमें ये है कि जो वाटर है वो उसका जो है वो इखराज हो रहा है. उसका जो है वो इखराज जिसमें से ज़्यादातर जो उसकी टाइप है ट्रांसपायरेशन की स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन है. यानी कि स्टोमेटा के ज़रिए से ही हो रहा है जो कि लीव्स की सतह पे मौजूद होते हैं. लेकिन वो चंद एक जो उसकी मिकदार है, कुछ जो उसकी मिकदार है वो लेंटिसेल्स में से भी हो रही है. लेंटिसेल्स क्या है? लेंटिसेल्स का हमने अभी पढ़ा कि लेंटिसेल्स जिस तरह लीव्स के अंदर स्टोमेटा है इस तरह स्टेम्स में भी छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से पानी का इखराज इवेपोरेशन के ज़रिए से हो सकता है. तो उनको हम कहते हैं लेंटिसेल्स. तो इस तरह की चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं. व्हाट इज़ स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन. ठीक है, तो आपने इसमें बताना है कि स्टोमेटा की वजह से पानी की जो इवेपोरेशन है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कहती है. व्हाट आर द लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स क्या है? व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन क्या है. या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन ट्रांसपायरेशन. तो जो आपकी बायो है इसके ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपको चैप्टर के अंदर से आते हैं. आपने एक्सरसाइज में इसके एमसीक्यूज़ करने होते हैं.
ठीक है। तो इसलिए आपने जस्ट रीडिंग नहीं करनी। आपको जो भी लेक्चर दिया जाता है आपने उसकी जस्ट रीडिंग नहीं करनी होती, बल्कि उसको थॉरली आपने याद करना होता है। ख़ास करके उसके अंदर जो छोटी छोटी डेफिनेशंस दी होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन दिए होते हैं, जो टर्म्स दी होती हैं या MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर छोटे छोटे फिगर्स दिए होते हैं, वो आपने याद रखने होते हैं, ताकि आपको जो है जब आपसे टेस्ट लिए जाएँ तो उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। So this was about today's lecture. I hope you must have understand this very well. Still, if you have any confusion, you can again ask. Thanks and take care.